एक महिला जो आदिवासी परिवार में जन्मी, कदम कदम पर लोगों के ताने सही। उस जमाने में जब लड़कियों को स्कूल से तो दूर घर से भी निकलने नहीं दिया जाता था, उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, पार्षद का चुनाव लड़ा और आज देश की राष्ट्रपति की उम्मीदवार बन गई है और शायद अब उसका राष्ट्रपति बनना भी लगभग तय है। ये महिला कोई और नहीं, द्रौपदी मुर्मू है। और अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं तो ये आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। लेकिन कैसे? एक महिला जिसका नाम भी आप आज से पहले नहीं जानते थे, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे पहली व्यक्ति बनने वाली है। ये कहानी न सिर्फ एक इंसान की मेहनत को दिखाती है, बल्कि ये कहानी ये भी बताती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, किस परिवार में पैदा हुए और कितनी सहूलियत आपके पास है। ये बताती है कि आपको जिंदगी में जो चाहिए होता है वो होता है एक सपना, और उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर कौन है ये द्रौपदी मुर्मू जो देश की नई राष्ट्रपति बन सकती हैं। 21 जून 2022 जब देश की रूलिंग पार्टी एनडीए ने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा की और झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू को देश के नए राष्ट्रपति के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। द्रौपदी मुर्मू का नाम अनाउंस होते ही लोगों ने उन्हें गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके बारे में सर्च करने वाले लोग ये नहीं जानते कि उनकी कहानी गूगल पर मौजूद जानकारी से कहीं ज्यादा इमोशनल और इंस्पायरिंग है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के छोटे से गांव बेदापौसी में एक आदिवासी परिवार में हुआ। उनके दादा गांव के सरपंच थे, इसलिए अक्सर गांव के लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके घर पर जाया करते थे और अपने दादा को उनकी समस्या सुलझाते देख द्रौपदी के मन में भी समाज के लिए कुछ करने की इच्छा जागने लगी। लेकिन उस जमाने में लड़कियों का पॉलिटिक्स में उतरना तो दूर की बात थी, उन्हें तो स्कूल तक जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू अपने समाज की बेड़ियों में कहाँ बंधने वाली थी। परिवार और रिश्तेदार से लड़ झगड़ कर उन्होंने बेड़ियों को तोड़ दिया और द्रौपदी पहले स्कूल गई और फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी की, पर वो आगे कुछ कर पाती उससे पहले ही द्रौपदी की शादी चरण मुर्मू नाम के आदमी से कर दी गई, जिससे उन्हें 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। अपनी किताबों को अलमारी में बंद कर द्रौपदी अब अपनी गृहस्थी में बिजी हो गई। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन हार्ट अटैक के कारण उनके पति की मौत हो गई और इसके कुछ वक्त बाद द्रौपदी के दोनों बेटों की भी मौत हो गई। पति और बेटों की मौत के गम ने द्रौपदी को अंदर तक तोड़ दिया। वही पति की मौत के बाद अब द्रौपदी के पास कमाई का भी कोई जरिया नहीं था। ऐसे में अपनी बेटी को पालने के लिए द्रौपदी ने नौकरी करने का फैसला किया। वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए सिंचाई विभाग में उन्हें एक क्लर्क की नौकरी मिल गई और जल्द ही उन्हें एक कॉलेज में असिस्टेंट टीचर की नौकरी भी मिल गई। हाँ, लेकिन उस समय टीचर की सैलरी कुछ खास ज्यादा हुआ नहीं करती थी, जिस वजह से द्रौपदी ने बहुत मुश्किल हालातों में अपनी बेटी को पढ़ाया। साल बीत जाते थे, पर वो उसी पुरानी साड़ी में पढ़ाने जाया करती थी। लोग मजाक बनाते थे, ताने मारते थे, लेकिन द्रौपदी ने कभी हार नहीं मानी और द्रौपदी की ये कड़ी तपस्या आखिर उनके काम आई और उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना ही दिया कि वो खुद नौकरी कर सके। द्रौपदी ने बेटी को लेकर अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी कर दी थी, पर बचपन से अपने समुदाय और समाज के लिए कुछ करने का उनका सपना अभी भी अधूरा था। अब द्रौपदी ने अपने समुदाय के लोगों के हक के लिए आवाज उठाना शुरू किया और 1997 में ओडिशा के रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, जिसके बाद साल 2000 में वो ओडिशा सरकार में मंत्री बनी और इस दौरान उन्होंने ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय को संभाला। सरल स्वभाव वाली द्रौपदी मुर्मू उन चुनिंदा पॉलिटिशियंस में से एक है जो जनता के बीच जाकर उनकी समस्या सुनते हैं और अपने कहे वादों को पूरा करते हैं। शायद यही वजह थी कि उन्हें जनता का पूरा सपोर्ट भी मिला और 2000 से 2009 के बीच वो 2 बार विधायक चुनी गई। वहीं साल 2015 में उन्हें झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला थी और अगर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनती हैं, तो वो उड़ीसा से देश की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी शख्स होंगी। आदिवासी समुदाय से देश की राष्ट्रपति बनने वाली वो पहली महिला होंगी। अब ये मैं भी समझ रहा हूँ कि आप में से शायद बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रीय बनने का महत्व कुछ खास है या नहीं, लेकिन दोस्तों आप ही खुद सोच कर देखिए, आदिवासी समुदाय जो आज भी विकास की रेस में बहुत पीछे है, उस समुदाय से एक महिला अगर देश की राष्ट्रपति बनती है तो देश में कितना बड़ा चेंज आएगा। लाखों महिलाएं उनसे इंस्पायर होंगी।
उम्मीद है ये कहानी सुनकर आपके अंदर भी कुछ करने का जुनून जागा होगा। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग और शानदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में सक्सेसफुल जरूर लिखना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।